Hello everyone. Welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And today we are going to study the topic redox reaction. This is topic number 6 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 11th. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with the introduction and oxidation number topic. And today we are going to deal with balancing of redox reaction. बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस पे ही बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको अगले साल भी ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। तो आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है वो दोनों आपको अनबैलेंस दिया जाएगा, मतलब रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड पे मैच नहीं करेंगे, तो आपको दोनों को बैलेंस करना है इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी, इन टर्म्स ऑफ एटम्स भी। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आप दो तरीके से कर सकते हो। एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाएगा आप उस तरीके से आपको फॉलो करना होगा, और कभी कभी वो तो जनरल देंगे तो आपको दोनों में से जो मेथड कंफर्टेबल लगेगा उस केस में आप वो यूज कर सकते हो। तो ये दो मेथड्स ये हैं। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मेथड के नाम ही आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह से उसे बैलेंस करने वाले हैं। तो पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स की यूज करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का फर्स्ट स्टेप ये है, जो भी आपको अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन दिया गया है उसे पहले आप लिख लीजिए, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। अब एक बार वो आपने रिएक्शन लिख लिया तो आपको सारे एटम्स उसके बैलेंस करने हैं। मतलब रिएक्टेंट साइड पे यदि 2 नाइट्रोजन है तो आपको प्रोडक्ट साइड पे भी 2 नाइट्रोजन करना है। इस तरह से आपको सारे एटम्स बैलेंस करने हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के आपको सारे एटम्स बैलेंस कर लेने हैं। एक बार आपने सारे एटम्स बैलेंस कर लिया, उसके बाद आपको सारे एटम्स का इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आपको वो एटम्स को कनेक्ट करना है। मतलब रिएक्टेंट साइड पे सपोज नाइट्रोजन विद ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन विद ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, तो आपको नाइट्रोजन +3 और +5 को कनेक्ट कर दीजिए। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने एक बार वो एटम्स को कनेक्ट कर दिया तो आपको देखना है कि कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, और उस हिसाब से आपको उस ब्रैकेट के ऊपर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है, और साथ ही डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और नेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाना है। और वो लिखने के बाद आपको उसके बाद उनमें क्या चेंजेस हुए हैं वो ध्यान रखना है। स्टेप 3, अब तक हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं किया था, अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। सो स्टेप 3 में आपको ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। अब कैसे ऑक्सीजन एटम बैलेंस करोगे? सपोज रिएक्टेंट में आपके पास 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में आपके पास एक ही ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड पे आपको एक वाटर मॉलिक्यूल लिखना है। तो जहां पे भी ऑक्सीजन एटम कम होगा, एक ऑक्सीजन एटम के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल, यदि 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखना है। इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा हर एक ऑक्सीजन एटम के लिए, और इस तरह से आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है।
हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको H प्लस आयन ऐड करना है। सपोज आपके प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है और आपके रिएक्टेंट में एक ही हाइड्रोजन है। देखो मैं उल्टा बता रही हूँ, अभी प्रोडक्ट में 2 और रिएक्टेंट में 1। तो रिएक्टेंट साइड पे आपको एक H प्लस लिखना है। तो जहां पे भी हाइड्रोजन कम है उस साइड पे H प्लस, और जहां ऑक्सीजन कम है वहां पे H2O। अब स्टेप 4, यदि आपका रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और रिएक्शन हो रहा है, तब आपको OH माइनस आयन को ऐड करना पड़ेगा H प्लस आयन को इक्वल करने के लिए। इन शॉर्ट दोनों साइड आपको OH माइनस आयन ऐड करना होगा यदि आपका रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। तो ये जो स्टेप 4 है वो एक्चुअली ऑप्शनल स्टेप है। जब बेसिक मीडियम है तभी स्टेप 4 अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। तो जब बेसिक मीडियम में आपको OH माइनस आयन ऐड करना है, और जिस साइड पे H प्लस और OH आयन दोनों भी प्रेजेंट है उस साइड पे H प्लस और OH को ऐड करके आपको वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करना है। तो जहां पे H प्लस और OH दोनों प्रेजेंट होगा उस साइड में आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और वाटर बना दीजिए। स्टेप 5 है फाइनल चेकिंग। अब आपने रिएक्शन एक्चुअली बैलेंस कर लिया है, आपको देखना है कि आपका इक्वेशन सारे टर्म से बैलेंस है कि नहीं। चार्ज के टर्म में, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट के टर्म में, यदि वो बैलेंस्ड है तो आपने अपना रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है और आपका टारगेट कंप्लीट है। तो अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन for the reaction of potassium permanganate KMnO4 with ferrous sulfate FeSO4। अब इस तरह के क्वेश्चन में वो मेथड स्पेसिफाई कर देते हैं। उन्होंने मेथड यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि उन्हें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही चाहिए, तो आपको उसी मेथड पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब उन्होंने रिएक्शन दिया है आपको अनबैलेंस्ड वाला, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। पहला स्टेप है, पहला स्टेप आप रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन लिखने के बाद आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस करना है। ये था आपका स्टेप 1। तो अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, तो आपका रिएक्टेंट में 1 Mn है तो प्रोडक्ट में भी एक ही Mn है, रिएक्टेंट में एक Fe है तो प्रोडक्ट में भी एक Fe है। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप 2 में आपको सारे एटम्स को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है और कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, और उसे इक्वल करना है। तो अब असाइन कीजिए। तो आपको पता है O ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, और इस तरह से यदि ये ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो Mn पे कितना चार्ज होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं वे बताती हूँ। Mn का चार्ज को आप कंसीडर कीजिए x, आपने एक बार x कंसीडर कर लिया उसे, प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो आपके पास तो 4 ऑक्सीजन है, इसलिए हो जाएगा -2 × 4 दैट इज -8, और पूरे जो मॉलिक्यूल है उस पे चार्ज है -1, उन्होंने दिया है -4 दैट इज -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x + 7, इसलिए Mn का चार्ज हुआ +7। Fe2 प्लस पे तो दिया हुआ है +2 चार्ज, इसलिए यहाँ Fe का चार्ज है +2, Mn पे यहाँ चार्ज दिया हुआ है +2, यहाँ पे Fe पे दिया है +3। अब आप ध्यान दीजिए कि अब स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। Mn को कनेक्ट कीजिए, Fe को कनेक्ट कीजिए। आप नोटिस कीजिएगा कि Mn का +7 +2 में कन्वर्ट हो रहा है और Fe का +2 +3 में, मतलब Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो रहा है और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो पहले आप इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। Fe +2 हो रहा है Fe +3, मतलब 1 से इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है Mn का, तो Mn +7 हो रहा है Mn +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है 5 से। अब आपको इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करना है। तो इंक्रीज और डिक्रीज में फर्क कितना है, देखो 5 Fe
और एक Mn का फर्क है, क्योंकि जो Fe है उसका इंक्रीज 1 पर एटम हो रहा है और Mn का 5 पर एटम, तो 5 डिवाइड बाई 1 इज 5। तो आपको इक्वल करने के लिए Fe को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो MnO4 प्लस 5Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस। तो इस तरह से आपने चार्जेस बैलेंस कर लिए। ठीक है, तो मैंने कैसे किया, मुझे पता चल गया इंक्रीज 1 से हो रहा है और डिक्रीज 5 से, तो 5 डिवाइड बाई 1 इज 5, इसलिए मैंने 5 से Fe को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बैलेंस करना है ऑक्सीजन को इन टर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये तो पता है। तो अब देखिएगा आप Mn जो है राइट साइड में वो O4 के साथ है, और आप सॉरी लेफ्ट साइड में, दैट इज रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो आपको अभी 4 ऑक्सीजन चाहिए प्रोडक्ट के साइड में, करेक्ट। इसलिए हर एक ऑक्सीजन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया, तब ऑक्सीजन के टर्म में भी रिएक्शन बैलेंस है। अब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, इसलिए मुझे OH माइनस को कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट अब आप ये रिएक्शन को यदि नोटिस करें तो आपने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया, बट वाटर मॉलिक्यूल तो अभी भी अनबैलेंस्ड है। वाई? हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन था ही नहीं, पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आ गया। तो अब आपको रिएक्टेंट का में आपको अब हाइड्रोजन ऐड करना होगा। तो आपके प्रोडक्ट में एक्चुअली 8 हाइड्रोजन है, देखिए ये 4 into 2, करेक्ट, तो 8 हाइड्रोजन है, तो आपको रिएक्टेंट में भी 8 हाइड्रोजन चाहिए, इस रिएक्टेंट में 8H प्लस ऐड कर दीजिए। अब आपका रिएक्शन हो गया MnO4 माइनस 5Fe2 प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस एंड प्लस 4 वाटर। हम दोनों साइड का रिएक्शन देखिए बैलेंस है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ एटम। तो रिएक्टेंट में 1 Mn है, प्रोडक्ट में 1 Mn है, रिएक्टेंट में 5 Fe है, प्रोडक्ट में 5 Fe है, रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 8H प्लस है, प्रोडक्ट में भी 8H प्लस है। अब आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है और इसलिए ये आपका फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, जहां चार्ज और नंबर ऑफ एटम्स दोनों भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus water। वापस आपको रिएक्शन को लिखना है जैसे के वैसे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करना है, ये आपका स्टेप 1 है। तो अभी आप देखिए रिएक्टेंट में एक Cu है, करेक्ट, प्रोडक्ट में भी एक Cu है। अब रिएक्टेंट में एक नाइट्रोजन है पर प्रोडक्ट में 2 नाइट्रोजन है, तो आपको NH3 को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है सो दैट नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। अब हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सब बैलेंस हो गया। अब आपको हर एक एलिमेंट को, हर एक एटम को इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। तो Cu का +2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, उसको बैलेंस करने के लिए Cu का +2, हाइड्रोजन का +1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए -3, तो नाइट्रोजन का -3। अब Cu का 0 यहाँ पे, क्योंकि एटम या एलिमेंट इंडिविजुअली उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। N2 का 0, वाटर में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। वाटर को क्यों लिखा है यहाँ पे मैं बताती हूँ, अब यहाँ पे बैलेंस करने की नहीं जरूरत है, हाइड्रोजन और वाटर वाला जो है उसको नहीं करना है। अब आप देखोगे कि Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। +2 से 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है, बट नाइट्रोजन का हो रहा है -3 से 0, मतलब इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव से 0 की तरफ, मतलब इंक्रीज। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका हो रहा है, 2NH3 का, जो -3 से 0 हो रहा है, मतलब हर एक एटम से कितना इंक्रीज हो रहा है, वाया 3। और डिक्रीज किसका हो रहा है, Cu का, +2 से 0, मतलब डिक्रीज कितना हो रहा है चार्ज का, वाया 2। अब इंक्रीज वाया 3 हो रहा है, डिक्रीज वाया 2 हो रहा है। इसका मतलब आपको एक जो रिएक्शन है CuO
टू Cu को मल्टीप्लाई करना है 3 से और NH3N2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अब 3CuO प्लस 2NH3 गिव्स 3CuN2 प्लस H2। तो आपको समझ गया होगा, जिसका इंक्रीज हो रहा है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिक्रीज वाले के साथ, और जिसका डिक्रीज हो रहा है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए इंक्रीज वाले के साथ। तो इस तरह से आपका अब रिएक्शन हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इसे बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के टर्म में देखोगे तो आपके रिएक्टेंट साइड में अब है 3 ऑक्सीजन, बट प्रोडक्ट साइड में एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए H2O को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन देख लीजिए, इधर रिएक्टेंट साइड में है 2 into 3 6 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड में भी 3 into 2 6 है, तो अब बैलेंस्ड है। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी चार्जेस बैलेंस है, इसे स्टेप 4 की जरूरत नहीं है। और एक बार आपने देख लिया, देखो रिएक्टेंट में 3 Cu है, प्रोडक्ट में भी 3 Cu है, रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 2 नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 6 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में 6 हाइड्रोजन। इसलिए आपका रिएक्शन चार्ज और एटम्स के टर्म में बैलेंस्ड है, और ये फाइनल आपका बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है। हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन को सेपरेट आउट करना होता है, दोनों को सेपरेटली बैलेंस करना होता है और वापस ऐड कर देना होता है। तो स्टेप 1, सबसे पहले आप अपना अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन लिख लीजिए। उसके बाद आप हर एक एटम्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर दे दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर देते ही आपको समझ जाएगा रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। उस हिसाब से दोनों रिएक्शन को आप अलग कर लीजिए, दो अलग हाफ रिएक्शन में, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। 1 हाफ रिएक्शन हो जाएगा जिसमें इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, दैट इज ऑक्सीडेशन, और दूसरा रिएक्शन हो जाएगा जिसमें डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, दैट इज रिडक्शन। तो यह हो गया आपके 2 हाफ रिएक्शन। स्टेप 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के दोनों केस में, ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में भी रिडक्शन वाले रिएक्शन में भी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के आपको सारे एटम्स को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन जहां कम है वहां आपको H2O डालना है, जहां हाइड्रोजन कम है वहां H+। अब H- एटम को बैलेंस करने के लिए H+ और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर। हो गया स्टेप 4। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चार्जेस बैलेंस करने पड़ेंगे, जो आपको अर्लियर मेथड में नहीं करना पड़ रहा था, यहां करना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 रिएक्शंस को अलग अलग लिख दिया है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहा है डायरेक्टली, तो आपको अब चार्जेस बैलेंस करने की जरूरत है। चार्जेस बैलेंस करने के लिए आपको देखना है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है और कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, ये याद रखना है हमेशा। ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में राइट साइड में और रिडक्शन वाले रिएक्शन में लेफ्ट साइड में। एक बार आपने वो इलेक्ट्रॉन्स थ्रू बैलेंस कर लिया, चार्जेस बैलेंस कर लिए, तो आपको दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना होगा। इस तरह से ऐड करते वक्त इस तरह से उसे बैलेंस करना है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल होने चाहिए। यदि रिएक्टेंट में, दैट इज ऑक्सीडेशन वाले हाफ रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो रिडक्शन वाले हाफ रिएक्शन में भी 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दोनों जगह इक्वल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि इक्वल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन्हें इक्वल करना है। जब वो इक्वल हो जाएंगे तब आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं और बाकी के जो भी रिएक्शन में बचा है उसे ऐड करना है, जिससे आपका रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाएगा अलोंग विथ एटम्स एंड चार्जेस। तब एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। पहला, बैलेंस द अनबैलेंस्ड इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड। उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुआ है, इसलिए आपको OH- ऐड करने की कहीं जरूरत नहीं। आपका रिएक्शन है Mn2 plus ClO3- gives MnO2 plus ClO2। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए, उसके बाद आपको सबको ऑक्सीडेशन स्टेट देना है। तो Mn2+ है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2+ है ऑब्वियसली। Cl में देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2,
करेक्ट, 3 ऑक्सीजन है इसलिए हो गया -6, x प्लस -6 इक्वल्स टू -1, इसलिए Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में Mn है +4 क्योंकि O2 -2 है, ठीक है, तो ये +4 हो गया और यहाँ Cl है +4 और O2 -2। तो अब डिफरेंस देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट बना के Mn2+ से कन्वर्ट हो रहा है Mn4+ में, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। बट Cl +5 से कन्वर्ट हो रहा है +4 में, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन। तो मुझे 2 हाफ रिएक्शन मिल गया। पहला हाफ रिएक्शन है Mn2+ gives MnO2, सेकेंड हाफ रिएक्शन है ClO3- gives ClO2। Mn2+ to MnO2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इसलिए ऑक्सीडेशन वाला हाफ रिएक्शन है, और ClO3- से ClO2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, इसलिए वो रिडक्शन वाला हाफ रिएक्शन है। अब स्टेप 2, आपको ऑक्सीजन के टर्म में रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो बाकी एटम्स तो ऑटोमेटिकली बैलेंस है, रिएक्टेंट में एक Mn है, प्रोडक्ट में एक Mn, रिएक्टेंट में एक Cl, प्रोडक्ट में एक Cl। अब आपको ऑक्सीजन के टर्म में बैलेंस करना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप देखोगे प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन है पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ही नहीं है, इसलिए आपको रिएक्टेंट साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली आप रिडक्शन में देखोगे कि आपके जो रिएक्टेंट साइड में 3 ऑक्सीजन है पर प्रोडक्ट साइड में 2 ही, इसलिए आपको प्रोडक्ट साइड में 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होगा। स्टेप 3, हाइड्रोजन के टर्म्स में बैलेंस कीजिए। अब आप आप यहाँ पे बैलेंस किए हो उसको आप देखोगे तो अब आपके रिएक्टेंट साइड पे 4 हाइड्रोजन है पर प्रोडक्ट साइड में एक भी नहीं, इसलिए अब आपको प्रोडक्ट साइड पे 4 H+ ऐड करना है। और जो रिडक्शन में बैलेंस किए हो उसमें देखोगे प्रोडक्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है पर रिएक्टेंट साइड पे नहीं, इसलिए आपको रिएक्टेंट साइड पे 2 H+ ऐड करना होगा। अब ये हो गया आपका बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आप देखना कि आपका Mn क्या हो रहा था, आपने यहाँ लिखा है, यहाँ पे Mn कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन के केस में वो 2 इलेक्ट्रॉन को लिखना होता है आपको राइट साइड में। तो ऑक्सीडेशन में हमेशा वो 2 इलेक्ट्रॉन जो भी उसने लूज किया उसको लिखोगे राइट साइड में। रिडक्शन में क्या हो रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, करेक्ट, रिडक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है और उसको आप लिखोगे लेफ्ट साइड में। तो रिडक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना होता है, जितना भी फर्क है वो वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन में राइट साइड में, रिडक्शन में लेफ्ट साइड में। ये हो गया। बट अब आप नोटिस करोगे ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए आपको रिडक्शन वाला रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरे होल रिएक्शन को आप कितनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से, तब आपका रिडक्शन वाला रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन काउंट ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन काउंट को इक्वल होगा। तो पूरे रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सारी चीजें 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2ClO3- 2 H+ हो जाएगा 4 H+, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 ClO2 बन जाएगा 2 ClO2 और 1 वाटर बन जाएगा 2 वाटर। ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन तो वैसे के वैसे रहेगा। अब दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करते वक्त आप देखिए जो भी अपोजिट साइड्स पे उन्हें कैंसिल करना है। जैसे ऑक्सीडेशन में वाटर है लेफ्ट साइड पे, रिडक्शन में वाटर है राइट साइड पे, दोनों अपोजिट साइड पे है तो 2 वाटर कैंसिल। ऑक्सीडेशन में H+ है 4 H+ है राइट साइड पे, रिडक्शन में 4 H+ है लेफ्ट साइड पे, तो ये 4 H+ कैंसिल, जो भी अपोजिट एंड पे वो कैंसिल होता है, ठीक है, सेम एंड वाला कैंसिल नहीं होता। ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है आपका राइट साइड पे और रिडक्शन में लेफ्ट पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो अब आपका रिएक्शन क्या बचा, नेट रिएक्शन Mn2+ प्लस 2ClO3-, ये दोनों बचे आपके लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड पे है गिव्स MnO2 प्लस 2ClO2, और ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड चार्जेस। नेक्स्ट, बैलेंस द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
वो इक्वेशन है H2O2 प्लस ClO4 माइनस गिव ClO2 माइनस प्लस O2। स्टेप 1, इस रिएक्शन को ऐसे कैसे लिख लीजिए, सभी को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दीजिए। तो आपने सबको ऑक्सीडेशन नंबर अब असाइन कर दिया है। तो आपका ऑक्सीजन देखो पर ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता, -1। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -2 याद रखते हैं, बट याद रखो H2O2 एक पर ऑक्साइड है जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। वाटर का +1 ऑब्वियसली। अब ClO4 माइनस का तो पिछले बार ही हमने देखा, ये +7, ये -2, और ClO2 का आपको पता है, O2 का तो अभी इस केस में सब जगह -2 है, और यहाँ हो जाएगा +3Cl, और यहाँ O2 एक एटम है, मॉलिक्यूल है, इसलिए 0। अब इलेक्ट्रॉन चेंजेस कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है -1 में, और यहाँ है 0। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है, -1 से 0। एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज बाय 1, ठीक है, 1 से इंक्रीज हो रहा है। अब नीचे तो O2 से H2O से O2 में 1 इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हो रहा है। अब Cl जो +7 है अब वो +3 हो गया, तो वो इधर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसका, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, और इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कितना फर्क है, 4 इलेक्ट्रॉन का। तो आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2O2 गिव्स O2, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, ClO4 माइनस गिव्स ClO2 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसलिए रिडक्शन है। स्टेप 2, सारे एटम्स को बैलेंस कीजिए एक्सेप्ट फॉर योर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में ठीक है, सारे बैलेंस कर लीजिए पहले। तो रिडक्शन के साइड में आप देख सकते हो एक Cl है और इधर भी एक Cl है प्रोडक्ट में भी, तो आपका ये तो बैलेंस्ड है। अब आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में बैलेंस करना है। तो H2O2 आपको दे रहा है 1 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। रिडक्शन के एंड पे आप देखिएगा यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो बाकी 2 ऑक्सीजन के लिए आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होगा। अब हाइड्रोजन के टर्म में देखिए, हाइड्रोजन के टर्म में आपके इस साइड पे अब देखिएगा ऑक्सीडेशन में 2 हाइड्रोजन है, पर प्रोडक्ट के साइड पे एक भी नहीं, इसलिए 2H+ ऐड कीजिए। रिडक्शन के केस में अभी अभी आपने यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है, रिडक्शन के रिएक्टेंट साइड पे तो कोई H+ नहीं है, इसलिए रिएक्टेंट साइड पे 4H+ आप ऐड कीजिएगा, और इस तरह से आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आपको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। तो पहले केस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, दूसरे में 4, तो H2O2 gives O2 + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन में है वो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन लिखना होता है, रिडक्शन में लेफ्ट साइड में, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, क्योंकि H2O2 2 ऑक्सीजन है ना, इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, नॉट 1। अब ये हो गया। अब आपको इलेक्ट्रॉन देखिए, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन रिएक्शन में 4, तो कितने का फर्क है, 2 इलेक्ट्रॉन का। मतलब आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन काउंट 4 इलेक्ट्रॉन होगा और पूरा रिएक्शन इक्वल होगा। तो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एज अ होल 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो H2O2 हो जाएगा 2H2O2, O2 हो जाएगा 2O2, 2H+ हो जाएगा 4H+, और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन रिएक्शन वैसे के वैसे रहेगा। अब आप दोनों को ऐड कीजिए, तो आप ऐड कीजिएगा, तो ये पहले आप लिख लीजिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर आप लिखिएगा रिडक्शन रिएक्शन, जो भी अपोजिट एंड्स पे उन्हें कैंसिल कीजिए, जैसे 4H+ यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे राइट साइड पे, उन्हें कैंसिल करना है आपको, ठीक है।
फिर उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है, और इस तरह से आप देखिएगा तो आपके पास एंड में बचेगा 2H2O2 plus ClO4 minus gives 2O2 plus ClO2 minus plus 2H2O, और इस तरह से आपका रिएक्शन बैलेंस है एटम्स एंड चार्जेस की टर्म पे। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ये वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप हमेशा उसे कर सकते हो askyourdoubts04@gmail.com। And that's all for today. Thank you. Please keep watching my video, share this video, like this video, and before departing, acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. And that's all today. Thank you. Stay tuned.